नए सेशन में आने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट, यानी कि फसल सुरक्षा और प्रवर्धन। तो जानेंगे क्रॉप्स के प्रकार। क्रॉप्स के सीजन के आधार पे दो प्रकार होते हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स है उसकी बुआई नवंबर दिसंबर में शुरू होते हैं और इसकी कटाई मार्च अप्रैल के महीने में होते हैं, जो भी आप देखते होंगे गेहूं की कटाई करते हुए। इसके बाद हम लोग खरीफ क्रॉप्स के बुआई का सीजन देखेंगे, जो जून जुलाई में शुरू होते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, जिसमें मक्का, सोयाबीन, कॉटन इत्यादि पौधे आते हैं। बेस्ड ऑन देयर यूज, फसल को उसके प्रयोग के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है, एक कैश क्रॉप और दूसरा फूड क्रॉप। तो कैश क्रॉप वैसे फसल को कहते हैं जिसकी बुआई किसान अपने आमदनी के लिए करते हैं, नकदी कमाई के लिए करते हैं, जैसे कपास की खेती, चाय की खेती, कहवा की खेती, ये कैश क्रॉप कहलाते हैं। दूसरा होता है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स का मतलब हुआ जिसका उत्पादन हम अपने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोजन के लिए करते हैं, जिसमें गेहूँ, मक्का, धान इत्यादि आते हैं। अब हम लोग फसलों की तैयारी कैसे करें, इसका सबसे पहला बिंदु होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी की तैयारी। तो मिट्टी की तैयारी करने के लिए पहले हम लोग देखते थे कि इसका परंपरागत तरीका होता था। परंपरागत तरीका में जानेंगे जैसे बैलों के द्वारा लोग खेत की जुताई क्या करते थे। हमारा भारतीय समाज में सबसे पहले इस प्रकार से खेतों की जुताई होता था, बैलों के माध्यम से। इसको हम लोग हल कहते हैं और इस हल को बैल के साथ जोड़ करके खेतों की जुताई किया जाता था, इससे मिट्टी नरम हो जाता था। वर्तमान समय में खेतों की बेहतर जुताई के लिए ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। मिट्टी को एक समान करने के लिए लेवलर का यूज किया जाता है और फिर खेतों की मिट्टी का जब बेहतर तरीके से तैयारी हो जाता है तो इसके बाद हम लोग सोइंग ऑफ सीड्स का तैयारी करते हैं। तो सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, तो मिट्टी की तैयारी होने के बाद हम लोग बीजों का चयन करते हैं। तो बीज के चयन के लिए हम लोग HY भी लेते हैं, यानी उन्नत किस्म के बीज जो कम समय में अच्छा उत्पादन दे सके। बीजों की बुआई दो तरीके से किया जाता है। हाथ से जो बुआई किया जाता है उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं या स्प्रिंकलिंग कहते हैं। दूसरा जो हम लोग मशीन के द्वारा जो बुआई करते हैं जिसको सीड ड्रिल कहा जाता है, जो ट्रैक्टर के साथ यूज करके इसका उपयोग किया जाता है। ट्रेडिशनल समय में, प्राचीन समय में भारत में बैलों के माध्यम से कीप के द्वारा लगा करके बीजों की जो है इक्वल अमाउंट में और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता था, लेकिन वर्तमान समय में जो ट्रक के द्वारा सीड ड्रिलिंग किया जाता है इसमें काफ़ी कम समय में बीजों की बुआई अच्छे से हो जाते हैं। तीसरा इसका जो विशेष प्रक्रिया होता है वह है इरिगेशन करना। तो जब हम लोग इरिगेशन करते हैं तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, दो प्रकार का मेथड अपनाया जाता है, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड का। तो ट्रेडिशनल मेथड में 4 आ जाता है। तो सबसे पहला जो मेथड है ये मोट मेथड हुआ, इसमें कुएं के द्वारा पानी निकाल करके जो है खेतों में पहुंचाया जाता है। दूसरा मेथड इसका चेन पंप होता है। चेन पंप में इस तरह से मान लीजिए मोटर लगा करके जो है खेतों तक पानी को पहुंचाया जाता है। थर्ड हो जाता है धैकली। ये आजकल आप लोग कुएं के पास अक्सर देखा करते होंगे। धैकली के माध्यम से खेतों के हर क्यारी तक पानी को पहुंचाया जाता है। और चौथा जो मेथड होता है बैलों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं राहट। इन 4 तरीकों से पहले खेतों में पानी पहुंचाया जाता था फसलों की सिंचाई के लिए। वर्तमान समय में स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है। इस सिस्टम में बेहतर तरीके से खेत में हर फसल के पौधे तक जो है पानी जा पाता है। उबड़ खाबड़ मिट्टी रहने के बावजूद भी हर प्रकार के फसलों में बेहतर तरीके से सिंचाई हो जाती है।
और एक मॉडर्न ट्रे काम होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में खेतों के हर फसलों तक जो है क्रमशः जो है पानी वहाँ तक पहुँचता है। इन प्रक्रिया के गुजरने के बाद हम लोग खेत में मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। तो मैन्यूर और जो फर्टिलाइजर्स होता है तो ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है पौधे के उत्पादन में, पौधे की वृद्धि के लिए। और इसका 5वां चरण होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। पौधों को खरपतवार जब उग जाता है तो उसको हम लोग निराई के द्वारा खरपतवार को निकालते उसको हम लोग वीडिंग कहते हैं, या फिर मान लीजिए केमिकल का यूज करके वीडिसाइड का प्रयोग करके खरपतवार को ख़त्म किया जाता है। इन सभी के बाद जब हमारा बेहतर तरीके से समय पर 3 से 4 महीने में फसल तैयार हो जाता है तो छठा प्रोसेस इसका होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अभी आप देखते होंगे गेहूं की जो हार्वेस्टिंग हो रहा है, यानी कि थ्रेसिंग हो रहा है। कटाई करने के बाद गेहूं का थ्रेसिंग किया जाता है, यानी अनाज और भूसों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग करने के बाद अनाज को घर लाया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग स्टोरेज कहते हैं। या तो इसको हम लोग अपने अनुसार बनाए हुए एल्युमिनियम के पात्र में रखते हैं, या जिन किसानों को अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है वे सरकारी गोदामों में भेज दिया जाता है, वहाँ पे स्टोरेज कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे थाली में भोजन आ पाता है, यह एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है। मैं समझता हूँ आप इसमें अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार परेशानी हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स। लावा